साथियों नमस्कार। संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत। मित्रों, इस कालांश में मैं आपके साथ सप्तमी विभक्ति से संबंधित एक वार्तिक आता है, निमित्तात् कर्मयोगे। वार्तिक है निमित्तात् कर्मयोगे। ये निमित्तात् कर्मयोगे वार्तिक आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं। आइए देखते हैं निमित्तात् कर्मयोगे वार्तिक क्या कहना चाहता है। वार्तिक में आए निमित्त, निमित्त का अर्थ है फल या हेतु या प्रयोजन। जिस निमित्त के लिए, जिस प्रयोजन के लिए, जिस हेतु के लिए कोई कार्य किया जाए। एक आया है योगे। योगे पद में सप्तमी विभक्ति एक वचन लगी हुई है। योग, योग का अर्थ होता है संयोग या समवाय संबंध। योग का मतलब संबंध, और वह भी संबंध मित्रों दो प्रकार का होता है। एक संबंध होता है संयोग संबंध और दूसरा होता है समवाय संबंध। संयोग संबंध कौन सा होता है? जो कुछ क्षण के लिए हो, कुछ समय के लिए हो। जैसे मेरा हाथ का इस खड़िया के साथ संयोग संबंध है, कुछ क्षण के लिए हो सकता है, कुछ समय के लिए हो सकता है। मेरे हाथ का पुस्तक के साथ, मेरे हाथ का पेन के साथ, ये संयोग संबंध है। और एक होता है समवाय संबंध। समवाय संबंध क्या होता है? नित्य संबंध। कौन सा संबंध? नित्य संबंध। जैसे ये तंतु और पट, कपड़ा और कपड़े में लगा हुआ धागा, इनका दोनों का नित्य संबंध है। इस संबंध को समवाय संबंध कहते हैं। जब तक कपड़ा है तब तक तंतु है, जब तक तंतु है तब तक कपड़ा है, वह समवाय संबंध है। अब बात करते हैं वार्तिक की। वार्तिक है निमित्तात् कर्मयोगे। वार्तिक का अर्थ देखिएगा, जिस निमित्त या प्रयोजन से कोई क्रिया की जाती है, वह निमित्त या प्रयोजन यदि क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। अर्थ पुनः सुनिएगा कि जिस निमित्त या प्रयोजन से, जिस हेतु से, जिस निमित्त से, जिस प्रयोजन से कोई क्रिया की जा रही है, कोई क्रिया की जा रही है कि हम फला कार्य के लिए मैं फला क्रिया कर रहा हूं, वह निमित्त या प्रयोजन यदि क्रिया के कर्म से युक्त हो, वह क्रिया कर्म से युक्त होनी चाहिए, तो निमित्त में या प्रयोजनवाची शब्द में सप्तमी विभक्ति होती है। अर्थात यदि क्रिया का प्रयोजन क्रिया के कर्म से युक्त हो तो प्रयोजनवाचक शब्द में सप्तमी विभक्ति लगती है। उदाहरण दे दूं आपको, 4 उदाहरण हैं, ये प्रामाणिक उदाहरण हैं। आइए प्रथम उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है चर्मणि द्विपीनम हंति। चर्मणि द्विपीनम हंति, चर्म के लिए बाघ को मारता है। किसके लिए? चर्म के लिए। चमड़े को प्राप्त करने के लिए वह बाघ को मारता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाघ के जिंदा रहते हुए चमड़े को प्राप्त किया जा सके, इसलिए चमड़े का और बाघ का समवाय संबंध है, नित्य संबंध है। तो वो चमड़े को प्राप्त करने के लिए, उसका प्रयोजन क्या है? चमड़े को प्राप्त करना। तो चमड़े को प्राप्त करने के लिए वह बाघ को मारता है। क्रिया क्या है? मारना। और कर्म क्या है? द्विपीनम, बाघ को। क्रिया के कर्म से युक्त हो तो क्रिया के कर्म से युक्त है, इसलिए प्रयोजनवाची शब्द में कौन सी विभक्ति बता रहा है? यह वार्तिक सप्तमी विभक्ति। और वार्तिक क्या है? निमित्तात् कर्मयोगे। देखिएगा, इस वाक्य में चर्मन शब्द हेतु या फल या प्रयोजन है। चर्म को प्राप्त करना उसका प्रयोजन है, और चर्म का द्विपी रूप कर्म के साथ, ये देखिएगा समवाय संबंध है, नित्य संबंध है। अतः निमित्तवाचक चर्मन शब्द में निमित्त क्या? उसका चर्म को प्राप्त करना। तो चर्मन शब्द में निमित्तात् कर्मयोगे उक्त वार्तिक द्वारा सप्तमी विभक्ति हो रही है।
तो चर्मण शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन हुआ चर्मणी। चर्मणी पद में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। अब देखिएगा, मारता है ये क्रिया है। हंती क्रिया का ईप्सित जो कर्म है वह है द्विपिन। क्या है वह? द्विपिन। ये द्विपिन शब्द जो है, बाघ जो है, इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होने पर द्विपिन शब्द का द्वितीय व्यक्ति का एक वचन होता है द्विपिनम। बाघ को, तो द्वितीय व्यक्ति का एक वचन हो गया द्विपिनम। वाक्य बना चर्मणि द्विपिनम हंति। चमड़े के लिए बाघ को मारता है। एक और उदाहरण देखिएगा, दंत्यो हंति कुंजरम। दांतों के लिए हाथी को मारता है। उसका प्रयोजन है दांतों को प्राप्त करना, निमित्त है उसको दांतों को प्राप्त करना। और वह ध्यान रहे, हाथी के दांत हाथी के जीवित रहते प्राप्त नहीं किए जा सकते, और हाथी के दांतों का नित्य संबंध है, वो साथ साथ ही रहेंगे। तो लिखा भी है मैंने यहाँ दांतों को प्राप्त करना है उसका प्रयोजन। इस वाक्य में दंत है हेतु, निमित्त, प्रयोजन, और उसी के लिए वह हाथी को मार रहा है, दूसरा कोई कारण नहीं है। किस प्रयोजन के लिए? दांतों को प्राप्त करने के लिए। अतः दंत का कुंजर के साथ में यहाँ समवाय संबंध है। दांत और कुंजर जो है वो नित्य संबंध रखे हुए है। तो किसको प्राप्त करने के लिए? दांतों को प्राप्त करने के लिए। तो दंत शब्द के साथ निमित्तात् कर्म योगे उक्त वार्तिक द्वारा सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो दंत शब्द का सप्तमी विभक्ति, और ध्यान रहे दांत हैं हाथी के 2, तो इसलिए सप्तमी विभक्ति का द्विवचन। क्या? सप्तमी विभक्ति का द्विवचन। तो क्या बना? दंत्यो। क्या बना? क्या पद बना भाई? दंत्यो। तो दंत्यो हंति कुंजरम, ये रहा कर्म, क्रिया के कर्म से युक्त है। कुंजर को, कुंजर शब्द के साथ द्वितीय व्यक्ति का एक वचन होता है कुंजरम, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया आ गई इसमें। और यहाँ निमित्तात् कर्म योगे, इस वार्तिक से इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। और वाक्य बना है दंत्यो हंति कुंजरम, दांतों को प्राप्त करने के लिए हाथी को मारता है। एक और उदाहरण देखिएगा, जैसे केशेषु चमरीम हंति। केस मीन्स बाल। बालों को प्राप्त करने के लिए, बालों के लिए वह चमरी मृग को मारता है। चमरी मृग के बालों को प्राप्त करने के लिए वह चमरी मृग को मार रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि चमरी मृग के जीवित रहते उसके बाल को प्राप्त किया जा सके, इसलिए वह उसको पहले मारेगा और फिर बालों को प्राप्त करेगा। उसका प्रयोजन है बालों को प्राप्त करना, और बाल एक नहीं बहुत सारे हैं, तो बहुवचन आएगा। यहां देखिए केस शब्द है हेतु, ये है प्रयोजन, उसी के लिए यहां चमड़ी को मारा जा रहा है। तो केस का चमड़ी के साथ यहां समवाय संबंध हो गया, ठीक है ना। तो प्रयोजन में निमित्तात् कर्म योगे उक्त वार्तिक से सप्तमी विभक्ति हो गई। तो केस शब्द के साथ सप्तमी विभक्ति होने पर, और सप्तमी का भी बहुवचन, बहुत सारे बाल हैं, तो सप्तमी का बहुवचन होता है मित्रों केशेषु। क्या होता है? केशेषु पद में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, ठीक है। और क्रिया के कर्म से युक्त, ये देखिए ये कर्म चमरीम, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, कर्मणि द्वितीय से, ये कर्म है। और वाक्य बना केशेषु चमरीम हंति, बालों के लिए चमरी मृग को मारता है। एक और प्रामाणिक उदाहरण देखिएगा, सीमनी पुष्कल को हतः। सीमनी पुष्कल को हतः, अंडकोश के लिए कस्तूरी मृग मारा गया। हन धातु से तय प्रत्यय, हन धातु से तय प्रत्यय, तो हतः। देखिएगा ये पुष्कल का है, ये कर्म है, और सीमनी इस पद में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, वार्तिक निमित्तात् कर्म योग्य। देखिएगा अंडकोश के लिए वह कस्तूरी जो मृग है वह मारा गया।
जो कस्तूरी मृग के नाभि या अंडकोश में सुगंध होती है तो उसको मार करके ही वह अंडकोश प्राप्त करता है। इसलिए यहां सीमन शब्द जो है हेतु है। क्या है? अंडकोश, सीमन जो है वह है हेतु, वह है प्रयोजन। तो इस प्रयोजन में निमित्तात् कर्मयोगी उक्त वार्तिक से सप्तमी विभक्ति हो गई। तो सीमन शब्द के साथ सप्तमी विभक्ति होती है सीमनी। क्या होता है? सीमनी। सीमन शब्द से सप्तमी विभक्ति का एक वचन सीमनी। तो और सीमन का, हाँ, सीमन का पुष्कल के साथ, कस्तूरी मृग के साथ समवाय संबंध है। समवाय संबंध है, नित्य संबंध है। ऐसा नहीं हो सकता कि कस्तूरी मृग के जीवित रहते उसका अंडकोश या नाभि में जो अंडकोश जो है जिसमें सुगंध होती है वह प्राप्त की जा सके। इसलिए उसको जो कस्तूरी मृग है वह मारा गया। वाक्य में हन धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसे हतः, और ये है पुष्कल का है। ये देखिएगा, ये कर्म है यहाँ पर, ठीक है ना, ये कर्म है। तो सीमन का पुष्कल के साथ में समवाय संबंध है। तो यहाँ पर इसमें सप्तमी विभक्ति होगी और ये कर्म है और ये हन धातु से ता प्रत्यय हो गया। ठीक है मित्रों, अब देखिएगा एक और वाक्य देखिएगा। स यष्टिकायाम वृक्ष शाखाम छिन्नति, वह डंडे के लिए वृक्ष की शाखा को काटता है। वह डंडे के लिए वृक्ष की शाखा को काटता है। प्रयोजन क्या है? उसको डंडे को प्राप्त करना, ये है उसका निमित्त। तो निमित्तात् कर्मयोगे उक्त वार्तिक द्वारा यष्टिका शब्द के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो यष्टिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो यष्टिका शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है यष्टिकायाम। यष्टिकायाम सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। वृक्ष शाखाम, ये देखिए क्रिया के कर्म से युक्त वृक्ष शाखा स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है कर्मणि द्वितीय से। वृक्ष शाखाम छिन्नति, हाँ, वह डंडे के लिए, यष्टिका के लिए वृक्ष की शाखा को काटता है। अंतिम वाक्य देखिएगा, गृह कपाटेषु वृक्षम छिन्नति, घर के कपाटों के लिए वृक्ष को काटता है। घर के कपाटों के लिए वृक्ष को काटता है। उसका प्रयोजन क्या है? गृह के कपाट बनाना। तो गृह के कपाट बनाने के लिए किसको काट रहा है? वह वृक्ष को काट रहा है। वृक्ष को काट करके ही वह गृह कपाट बनाएगा। ठीक है ना। तो गृह कपाट शब्द में निमित्तात् कर्मयोगे उक्त वार्तिक से सप्तमी विभक्ति लगी है। चूंकि ये बहुवचन है इसलिए तो गृह कपाटेषु पद बना सप्तमी का बहुवचन, और वृक्षम, वृक्ष को ये कर्म दिया हुआ है वृक्ष को, और छिन्नति काटता है। ये है मित्रों निमित्तात् कर्मयोगी वार्तिक। इससे संबंधित मैंने आपको कतिपय उदाहरण देकर के आपको इस वार्तिक को समझाने का मैंने प्रयास किया है। अगले क्लास में मैं मित्रों आपके साथ में सप्तमी विभक्ति से संबंधित नया सूत्र लेकर के मैं पुनः मिलता हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम।